क्वेश्चन देखो फर्स्ट, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है। एक व्यक्ति अब 1500 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात करो। चावल का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात करो। देखो कैसे करते हैं नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात। जब भी आपको दिया होगा नया मूल्य पुराना मूल्य ज्ञात, तो आपको कैसे करना है, आपको उन्होंने रेट पैसे कितने दे रखे, 1500 रुपये दे रखे ना, कि एक व्यक्ति ने 20% की कमी हो गई तो उसने क्या करा, 1500 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लिए। ठीक है, यदि मैं इस 1500 रुपये की बात करूं, ठीक है, 1500 रुपये का मैंने निकाला 20%, कितना परसेंट, 20%, तो कितना होता है, 15 दूनी 30 कितना हो गया, 300 हो गया। 20% निकाला कम में कि 20% की कमी हो गई। ठीक है, तो कितना आगे में रहे, 15 दूनी 30, 300 आ गया। यदि उसने पूछा मेरे क्या नया मूल्य पूछा ना, तो नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य जब उस कमी हुई है नया मूल्य कैसा होगा, ज्यादा होगा कम होगा, मुझे आप ये बताइए पहले। जब हमारे मूल्य में कभी 20% की कमी हुई है तो एक व्यक्ति 1500 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। कितना खरीदता है, 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो चावल का नया मूल्य कितना होगा, फिर नया मूल्य कम होगा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि मूल्य में मतलब कमी हुई है ना उसमें, उसकी वजह में क्या बोलते हैं उसको, उसके मूल्य में कमी होगी ना। पहले सपोज करो चावल आपने आलू आ रहा है 10 रुपये किलो, ठीक है, अब आलू आ रहा है 8 रुपये किलो, आप ज्यादा आलू लेकर आओगे 10 रुपये में, पहले लाते 1 किलो आलू, अब ज्यादा आएगा ना 1 किलो से, तो मूल्य क्या होगा, हम ज्यादा लेके आएंगे नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर आपको इस तरीका से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, यदि आप ऐसा करोगे लड़ती बच जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1500 रुपये का 20% की वृद्धि कमी हुई है और बटे कितने लेके आ रहा है, 5 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहा है, तो 5 या 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया, तो यहाँ अब गुणा क्या करना है, हमको 100 करना है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया, कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या करा था, 20% की कमी हुई थी, तो कितना बचा, 80% बचा। कितना बचा, 80% बचा, नहीं बचा, 80% जो वैल्यू है वो किसकी है, किसकी वैल्यू है वो, 60 की, किसकी है, 60 की। यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, 60 बटे कितना हो गया, 80 गुणा 100, 80 गुणा 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, सही। ये कितने आ गया, 15 चौक 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। उसने क्या पूछा है, नया मूल्य कौन सा आएगा मेरा, मुझे ये बताओ, 75। हाँ, और पुराना मूल्य 60, सही है, उतार नया मूल्य 75 आ गया, पुराना मूल्य 60। तो देखो आगे क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने का ना आपका एक फॉर्मूला भी होता है, पता है क्या फॉर्मूला होता है, यदि जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज गुणा अमाउंट, परसेंटेज गुणा अमाउंट, परसेंटेज गुणा कितना होता है, अमाउंट होता है। इसका निकालने का बताइए, न्यू प्राइस, नया मूल्य निकालने का, न्यू प्राइस, ऐसा निकालने का, न्यू प्राइस नया मूल्य निकालने का हमारा क्या है, परसेंटेज गुणा अमाउंट। ठीक है, और बटे में पता है क्या आएगा, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा उसकी। ठीक है, क्वांटिटी गुणा 100, इससे निकाल लेना चाहे आप, न्यू मूल्य निकालना चाहे तो। ठीक है, और आपका कैसा है, ओल्ड प्राइस। यदि आप ओल्ड प्राइस निकालोगे ना, सेम आपको यही करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा पता है आपको, लास्ट में आएगा परसेंटेज गुणा अमाउंट बटे क्वांटिटी गुणा 100 प्लस माइनस, तो क्या होगा,
हानि या मतलब प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, बस ये करना पड़ेगा। सही है, ये आपका ओल्ड प्राइस के लिए है, ये आपका न्यू प्राइस के लिए है। सही है, चलो आगे चले। चलो आगे लिखो तो न्यू क्वेश्चन लिखो आगे। एक चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से, एक चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से, 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 60 रुपये, 60 एक व्यक्ति 60 नहीं 600 रुपये, ठीक है, 600 रुपये, 600 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है, 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। तो चावल का नया और पुराना मूल्य क्या होगा? तो चावल का नया और पुराना मूल्य क्या होगा बताइए। तो चावल का नया और पुराना मूल्य क्या होगा? देखो ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे करना। यहाँ देखो एक तरीका और देखो कैसे करना है तुम्हें। कितना आया? 30। देखो एक तरीका और देखो कैसे करना है। हमने क्या माना, हमने मान लिया कि पहले क्या था, वो 100 था। कितना था पहले? 100 था। उसने क्या करा कि 25% की कमी कर दी। कितने कमी कर दी? यहाँ से यहाँ तक उसने 25% की कमी कर दी। तो यहाँ पे कितना बचा भाई? यहाँ बचा 75। कितना बचा? 75 बचा। ठीक है, देखो 25 चौका 100 और 25 कितना हो गया? 75 हो गया। देखो पहले खरीदा तो 4 किलो, कितना खरीदा है? 3 किलो। ठीक है, उसने क्या करा है कि 600 रुपये में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता था, अधिक खरीदता है। ठीक है, अधिक खरीदता है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो है कितने का डिफरेंस दे रखा है, वो मुझे ये बताइए। एक का दे रखा है ना, एक किसकी वैल्यू है? एक है 5 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? एक है किसकी वैल्यू? 5 की वैल्यू। अब 5 गुणा 4 कितना हो गया? 5 और कितना हो गया? 20। और 5 गुणा 3 कितना? 5 3 कितना हो गया? 15। ये कितना हो गया? 20 ये कितना हो गया? 15। ठीक है भाई, ये तो आपका आएगा नया मूल्य, ये आएगा क्या आपका? नया मूल्य। ये क्या आएगा आपका? पुराना मूल्य। पुराना मूल्य। देखो उसने क्या दे रखा है हमें? उसने दे रखा है 600 रुपये। कितना दे रखा है? 600 रुपये। यदि मैं नया मूल्य याद करता हूँ तो 15 की वैल्यू कितनी है? 600। एक की वैल्यू कितनी है? 15 चौका 60। 15 चौका 60। तो उसने क्या पूछा है? नया मूल्य और पुराना मूल्य पूछा है ना। तो आपको कैसे निकालना है इसका? 15 की वैल्यू कितनी आ गई? 600 आ गई। ठीक है, अब 15 चौका कितना हो गया? 60 हो गया। और 20 के बराबर रखना कितना आएगा? 20 के बराबर तो 600 कितना आएगा? 20 के बराबर रखा 30 आ गया। आ गया 30। बताओ सही तो आ रहा है? जी 20 के साथ 30 आ तो गया। तो दोनों को निकाले नहीं निकाले? एक 40 आ गया और एक कितना आ गया? दोनों मिल आ गया ना। सही है, दोनों मिल आ गए। ये भी सही है, वो भी सही है, ये सही है। इससे कर लोगे? कर लिया इससे, कर लिया। अभी सर इस वजह से हमारा आया है 30 इससे, और नीचे वाले 40, नीचे वाले से 40। हाँ तो वो सही, पुराना मूल्य 40, प्लस माइनस कर देंगे इसमें। प्लस माइनस। हाँ। हानि हो रही है तो माइनस कर दो। बस 25 की हो रही है, 100 माइनस 25 75, वही होगा। सही है ना। जी कर लोगे? कर लिया। इससे कर लो, ऐसे कर लो, किससे कर लो। ये आपका फॉर्मूला भी है। जी जो आप फॉर्मूला से करना है, फॉर्मूला आप पढ़े परसेंटेज। देखो परसेंटेज कितना? 25% था। जी, वो 25 रख दिया मैंने। मल्टीप्लाई अमाउंट कितना था? 1500 रुपये। कितना था? 1500 रुपये। 600। 600 रुपये, सॉरी 600 रुपये। और क्वांटिटी कितनी थी मेरी? 5 किलोग्राम थी। 5 किलोग्राम और 100। देखो 25 चौका, ठीक है, और 5 चौक 20 और 20 दिया 60। आ गया फिर मेरा, ठीक है, आ गया मेरा 30। ठीक, अब यदि मेरे को निकालना है दूसरा, तो ऐसे कर देना, ऐसे ही कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। सही है, कर लोगे ना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। आगे देखो, चलो आगे करो। देखो अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आगे वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन जो है लिखो, पेन के मूल्य में, पेन के मूल्य में, पेन के मूल्य में 25% की कमी हो जाने से, 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 1 रुपये में, एक व्यक्ति 1 रुपये में, एक व्यक्ति 1 रुपये में 2 पेन अधिक खरीदता है, 2 पेन
अधिक खरीदता है तो 1 रुपये में कितने पेन उपलब्ध हैं? 1 रुपये में कितने पेन उपलब्ध हैं? बताओ जल्दी बताइए। 1 रुपये में कितने पेन उपलब्ध हैं? बताओ जी कितना आ गया इसका आंसर? इसका आंसर नहीं कितना आएगा? इसका आंसर बताइए तो कितना आएगा? बताइए इसका आंसर। बताइए कितना आया आंसर? देखो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो बनेंगे 1 रुपये में कितने पेन खरीदे, और बोलेंगे उसमें 1 रुपये में पहले कितने पेन खरीदे थे। पहले कब? जब 25% की कमी नहीं हुई थी। ठीक है, अब तो पूछा जब 25% कमी हुई तब कितने खरीदेगा, और जब 25% की कमी नहीं हुई थी तब कितने हुए थे, कितने खरीदे पेन। ठीक है, ऐसे याद करना। देखो आपको उसने कहा कि 25% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 2 पेन खरीदे। मैं देखो 1 रुपये में 2 पेन खरीदे, 1 रुपये में 2 पेन कब खरीदे? जब 25% क्या हो गई? कमी हो गई, बटे कितना आ गया? 100। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ गया। 25 चौका 1/8। 1 रुपये में कितने पेन है? सही है, 1 रुपये में 8 कैसे आ गए? ठीक है, 1 रुपये में आंसर 8 ही आया हुआ है। आ गया ना? 1 रुपये में 8 पेन आ गया। ठीक है जी, बताओ जल्दी से। और यदि ये पूछ लेता कि मतलब कि 25% की कमी होने से पहले कितने खरीदे थे? 21 नहीं, देखो 75 रुपये, 75% मतलब 25% की कमी होगी ना, तो 75% की वैल्यू कितनी है? 1/8। तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 100% की वैल्यू निकालो। 1/8 गुणा 75 और गुणा 100। 25 की 75, 25 की 75 और 25 चौका 100। 25 चौका 100 ऐसे निकालोगे ना, 75% की वैल्यू ऐसे निकालोगे तो निकालो कितना आया जैसे बताओ। और 4 दूनी 1/, पहले वो खरीदा था 1 रुपये में 6 पेन और अब 1 में 8। ये कब की वैल्यू है? ये जो हम 25% क्या कर दिया, उसमें डिस्काउंट कर दिया भाई, जो ज़्यादा बच जाए हमारी। ठीक है, तो पहले अब खरीदा 1 रुपये में 8 और पहले 1 में 6। ठीक है, चलो आगे लिखो क्वेश्चन। आगे लिखो नया क्वेश्चन। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने से 30% की वृद्धि हो जाने से दर्शकों की संख्या में हो जाने से दर्शकों की संख्या, दर्शक जानते हो ना क्या होता है, तो देखते हैं। दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है। दर्शकों की संख्या कम हो जाने लगी ना, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा है। हाँ आय पर? हाँ, एक जवाब दो क्वेश्चन को। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो दर्शकों की संख्या 20% कम हो जाती है। सही है जी। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो हमें पहले मूल्य मिल रहा था ना, और उसमें क्या प्रभाव पड़ गया ये पूछ रहा है। यदि हम क्या करते, उसके टिकट का मूल्य नहीं बढ़ाते, टिकट का मूल्य नहीं बढ़ाते तो पहले ज्यादा आय ना जाती, अब कम हो जाती, तो इसका मतलब घटा होगा ना कुछ ना कुछ तो। ठीक है, बताओ सर। तो कैसे करोगे बताओ। जैसे देखो मैंने आपको कल पहले बताया था, एक फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, एक मेथड बताया था पहले मैंने आपको। क्या जब भी आपको 2 क्या देगा, परसेंटेज देगा,
तो आपको तुरंत मैं बता दें ब्रह्मास्त्र क्या बताता है, x प्लस वाई, एक्स गुना वाई अपॉन 100 हो गया ना। ठीक है, तो कर दो। कैसे करोगे, देखो उसने कहा है कि मूल्य में 30% की वृद्धि, तो प्लस 30, ठीक है, और दशक में जो दशक है 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, प्लस 30 गुणा माइनस 20 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया मैंने, और 20 और 30 में से 20 का कितना बचा, 10 बचा ना, तो 10 और माइनस के 3 दूनी 6, ठीक है। तो क्या आ गया, 4% की क्या आई है, मुझे ये बताइए, 4% की कमी आई है, वृद्धि आई है, 4% बढ़ोतरी आई है, वृद्धि आई है, प्लस में आया, ये किस में आया है, प्लस में। यदि ये आता माइनस में तो किस में आती, फिर कमी आती है, ठीक है। समझ में आ गया ना, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि आपको ऐसे भी समझ में आता है आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो तो इधर देखो, देखो 100 थी पहले, क्या करा, 30% की वृद्धि हो गई, फिर 100 थी, फिर क्या हुआ, 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, और देखो और 13 फिर कितना होता है, 104 होता है, 100 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4% क्या हो गई, सही है। ऐसे कर लेना, चाहे ऐसे कर लेना भाई, ये तो मैंने आपके लिए अच्छा है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई अपॉन 100, सही। चलो तो आगे करो, आगे लिखो, इसमें बढ़ोतरी आएगी क्योंकि देखो 100 से कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस में आ रहा है 4 प्लस में आ रहा है, ये 4 आता माइनस में, ये 4 आता माइनस में, तो क्या होती, कमी होती। अब यहाँ पे कैसे आ रहा है, वो आ रहा है प्लस में, तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा, बढ़ोतरी आएगी, सही है। आगे चलो, आगे चलो। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाने से, 50% की वृद्धि हो जाने से, वृद्धि हो जाने से आय में 20% की, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो उसने कहा है, क्या कहा है कि दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए भैया जल्दी से मुझे, कि दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए बताइए जल्दी, क्या प्रभाव पड़ेगा, दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ कैसे करोगे इसको। 77 नहीं चाहिए ना सर 20, हाँ गुड, 20 आएगा इसका आंसर, 20। देखो कैसे करा है, इन्होंने कहा है, देखो 50 प्लस 20 प्लस 50 गुणा 20 बटे 100, इन्होंने ऐसे करा जी, ठीक है। तुम्हें ऐसे करा है, मैंने ना करा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत। 5 देखो कितना हो गया, 7 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 80 आ गया। अब मैंने क्या कहा है, प्रभाव, जहां भी दिखाएगा प्रभाव क्या पड़ा है, 100 में से कम कर देना, 100 में से कम कर देना, कितने का प्रभाव पड़ा है, 20 का। बताया था ना कल मैंने आपको कि जहां भी दिखाएगा प्रभाव क्या पड़ा है, 100 में से कम कर देना, वही आपको प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पहले 100 था, कितना हो गया, मैंने तो ऐसा करा डायरेक्ट, जैसे कि 50 की वृद्धि प्लस और वो 20% माइनस, ऐसे 20% माइनस क्यों, 50 माइनस 20 प्लस 50 और गुणा माइनस 20, मतलब माइनस 20 क्यों करोगे माइनस 20, दोनों वृद्धि हो रही है, कमी थोड़ी हो रही है, माइनस का क्यों आएगा, वृद्धि हो रही है, दोनों वृद्धि करोगे ना तो माइनस तो आएगा इसमें, ऐसा नहीं सकता ये, प्लस ऐसा नहीं सकता, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। मैंने वो 5 और 2 7 करके जोड़ दिया, 5 दूनी 10, मेरे जल्दी जल्दी जो ना 5 दूनी 10 5 दूनी 10 70 हो गया, 80 हो गया ना जी। अब मैंने आपसे कल लिखा था, जब भी हमें लिखाएगा क्या कि प्रभाव कितने का हुआ, कितने का प्रभाव पड़ा, तो जो कोई वस्तु पहले हमारे पास 100% थी जी, अब बच गया 80%, कितने का प्रभाव पड़ा, 20% पड़ा, नहीं पड़ा, जी सर। ठीक है। आगे चलो, आगे लिखिएगा, एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य है, एक सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य है 20 रुपये प्रति टिकट से, 20 रुपये प्रति टिकट से बढ़कर
25 रुपये प्रति टिकट हो जाता है। अब यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं है भाई, बस किसकी बात है, पैसों की बात चल रही है। अब यहाँ पे परसेंटेज तो इसमें आया नहीं, पैसे आए ना, तो अब आपका ये रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ये रूल कहाँ फॉलो होता है, जहाँ पर 2 परसेंटेज दी गई होती हैं, याद रखना, ठीक है। चलो तो लिखो आगे, 25 रुपये प्रति टिकट हो जाता है, सही। आगे लिखो, लेकिन आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आय उनकी पहले थी आज भी आय उनकी उतनी ही है, सही है। तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए बताइए भी क्या होगा। तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। 40 नहीं, देखो मैंने आपको कल क्या बताया था, जब मैंने कल आपको आय और व्यय वाले खर्च वाले क्वेश्चंस कराए थे, मैंने देखो मेरी बात सुनो पहले, जब हमारे पास 100 कोई वस्तु थी, 100 रुपये हमारा मूल्य था, हमारे पास आय कितनी, 100 रुपये थी हमारी आय, मैंने 100 वस्तु खरीद ली, एक वस्तु का 1 रुपये, तो 100 वस्तु कितने रुपये होगा, तब 10,000 हुआ था, नहीं हुआ था। अब हमको आय क्या करनी है, उसकी सेम रखनी है, तो ऐसे अब करके क्या करेंगे भाई, देखो पहले क्या था, टिकट का मूल्य 20 रुपये था, पहला कितना था, 20 रुपये था, अब कितने का हो गया, 25 रुपये हो गया। मैंने माना कितने टिकट थे, 100 टिकट थे, कितने टिकट थे, 100 थे, अब कितना हो गया, 20,000 रुपये, 2,000 हो गया, हो गए 2,000। अब मुझे नहीं पता कि कितने टिकट हैं, अब नहीं पता मुझे कितने टिकट हैं, ठीक है। तो अब मतलब अब देखो क्या है, हमारे पास पैसे अपने उतने ही है, पैसे अपने उतने ही हमें दे रहे हैं, और टिकट हमें क्या करना है, टिकट का मूल्य बढ़ गया, लेकिन हमने कहा हमारे पास 2,000 रुपये हैं, टिकट जितना तो दे दे, हमें कितने आएंगे टिकट, तो निकालो 25 8 कितना होता है, 200 होता है। अब कितने का प्रभाव पड़ा उसको मुझे ये बताइए, पहले 100 था, कितना हो गया, 20% की क्या होगी, कमी होगी, सही है, समझ में आ गया ना, आ गया ना तुम्हारा, अच्छा है छोड़ दिया था, हाँ कोई नहीं, आगे कर, ठीक है, आपके बारे में निकाल लो, आ जाएगा आपका आंसर, 20% की कमी होगी, सही है ना। आपको कहते नहीं भाई हमारे पास तो इतने रुपए भाई, तो जितने दे दे तुम, कराया था आपने कल का संग कराया था ना, ठीक है, हमारे पास 2,000 रुपए थे, चाहे हमको तो 5 टिकट थे, 10 टिकट थे, कुछ सर इसमें खपत था, हाँ खपत तो अंतर हुई है, उसमें खपत आए थे, खपत गया और खर्चा था, इसमें टिकट दे दिया, अंतर हो सकती है, ठीक है। चलो तो अब मैंने आपको पहले बताया था ना, एक चीज मैंने आपको उस दिन बताई थी कि जहाँ भी आपको क्या लिखा आएगा, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताते हैं, 2D और 3D के बारे में बताया था, याद है, जब हमारा वो चल रहा था रेशियो और प्रोपोर्शन चल रहा था, अनुपात और समानुपात चल रहा था, तब मैंने आपको एक उसमें जब आया था ना, क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल वाले क्वेश्चंस आए थे इसमें 2-3, तो मैंने आपसे कहा था जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना, उसमें आपको जब भी आयतन निकालने को आएगा तो आपको 3 बार करना है आयतन में, और क्षेत्रफल में 2 बार करना है, बताया था ना। तो ये चीज़ आज फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो होती है, मैं उद्देश्य कह रहे थे जब आज परसेंटेज मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आज वही आपका आ गया टाइम, कहते हैं सबका टाइम आता है, हमारा टाइम आ गया। चलो तो करो, एक आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, 10% कम कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। देखो मैंने आपसे कभी कहा, दुनिया में कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब कहने का मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यदि 2% हैं, तो बस वही फॉर्मूला लगा देना, कौन सा, x प्लस वाई प्लस x गुणा वाई अपॉन 100। कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का, कोई भी क्वेश्चन, एनीबॉडी, 2% होनी चाहिए बस, हाँ परसेंटेज 2 होनी चाहिए। यदि उसके अंदर 4% भी है ना, तब भी ये वाला रूल फॉलो हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करना, तुम्हें फॉलो कैसे करना है। पहले 2-2 परसेंटेजों को ले लेना एक साथ, जी जी,
एक फॉर्मूले 2% और एक फॉर्मूले में 2%, जो उनसे निकल के आएगा फिर उन दोनों के साथ ले लेना। सपोज करो आपको आगे 10%, 20%, 30% और 40% ये आ गया, 4 फंड आ गया आपको। भाई आपको पहले इन दोनों को ले लो आसान, इनका जो आंसर निकल के आएगा, इनका जो आंसर निकल के आएगा और इनका जो आंसर निकल के आएगा, फिर इन दोनों को साथ ले लेना जी, फिर इन दोनों को साथ ले लेना, आपका आंसर नीचे आ जाएगा। यदि आपको दे देंगे 3% तब कैसे करोगे? इन दोनों का आंसर निकल आएगा ना, उस वाले का इन दोनों का आंसर निकल आएगा, इस आंसर को इसके साथ ले लेंगे। दो में देखो परसेंटेज, एक यहाँ वाली और एक परसेंटेज यहाँ वाली, फिर वही लगा देना। इसका आंसर कितना है बताओ मुझे? 17 आंसर आ गया इसका। हाँ सही है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है, कमी हुई है? कमी भी हुई है। कमी तो नहीं, वृद्धि हुई है। देखो एक बार देखो, मैं करा दूं एक बार। उसने कहा है लंबाई में बस 30% की वृद्धि हुई है, ये कहा है ना, और उसमें और आगे 10% कमी हुई है। प्लस 30 गुणा -10/100, 2 0 से 2 0, 30 में से 10 कितना बचा? 20 बचा, और माइनस के 20 में 3 कितना बचा? 17। 17 किसका है? प्लस का है। सिंपल सी बात, वृद्धि हो रही होगी। सही है। चलो उतार दीजिए, आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। आगे लिखो, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? 20%। 20%। क्यों 20% तो नहीं आना चाहिए इसका, मुझे लगता है अभी। अब उसने आपको पता है क्या दिया? क्षेत्रफल दिया है, दिया है क्या क्षेत्रफल? उसने ये नहीं कहा है कि मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल। जब भी आपको क्षेत्रफल दिया होगा ना, तो आपका ना चैन हो जाएगा मेथड करने का, होगा तो ऐसे ही। देखो कैसे उसने क्या कहा है कि यदि लंबाई में 20% की वृद्धि करें, भाई लंबाई में लिख दिया 20% प्लस चौड़ाई का मुझे पता नहीं है, सही है, प्लस 20 गुणा y बटे कितना हो गया? 100 बराबर 50 बराबर 50, क्योंकि 50% क्या हुई है? उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। जो यहाँ से निकाले क्षेत्रफल निकाला आदमी जो क्या था, क्योंकि उसकी लंबाई हमने इतनी बढ़ा दी, चौड़ाई हमने इतनी घटा दी, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? जो नीचे निकल कर आया था वो क्षेत्रफल निकल कर आया था ना, तो अब क्षेत्रफल कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया। बस इतना अंतर ऐसे करने के लिए समझ में आया ना? यहाँ से मुझे जो आप निकाल दिखा दो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? निकाल सकते हो y की वैल्यू यहाँ से? आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे? पहले 20 से काट दिया, ये मैं ही निकालूं खुद कॉपी कर। निकाल कर देखो कैसे निकालोगे, बताओ मुझे, बताओ। 20 से काट दिया 5 बार, ठीक है, फिर कैसे निकालोगे? प्लस के 5y प्लस के y बताओ। 25 6y बराबर 150 y देखो 150 बटे 6 कैसे निकालोगे? 75 बटे 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है। मैंने यहाँ पे करा y प्लस y बटे 5 बराबर 50 माइनस 20। कोई दिक्कत? इस 20 को मैं उधर ले गया, यहाँ पर कितना हो गया? 5y प्लस y बटे कितना हो गया? 5 हो गया बराबर 30 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? 5 और कितना हो गया? 6y हो गया। इधर आके 30 गुणा 5 हो गया,
हो गया नहीं हो गया, और 6 पंजे 30 हो गया, और y का कितना आ गया 25% आ गया y बराबर, ठीक है। तो क्या हुआ 25% की बढ़ोतरी होगा किसमें, उसकी उसमें चौड़ाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई में, ठीक है। उसकी चौड़ाई कितनी होगी 25% की वृद्धि होगी, सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है अच्छे से। जल्दी उतारा तो कर लिया जल्दी उतारेगा, कर लिया, अच्छी बात है, कर लिया। तो आपकी बुक में ना बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे, जिसकी जो भी तुम्हारे पास बुक्स है उससे आप क्वेश्चन लगाइए अपने, जो नहीं होगा वो हमसे ला के दीजिएगा, ठीक है। अभी आपका चैप्टर बहुत बड़ा है, परसेंटेज, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। ये मान लो कि आपका परसेंटेज क्लियर हो गया ना, बहुत सारा आपको पता मिलता है परसेंटेज से, सही है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक?